अस्सलाम वालेकुम। कद अफ़लहल मोमिनीन बित्तहकीक, इसके नीचे इसका तर्जुमा लिखा गया था, कामयाब हो गए मोमिनीन। और उस वक्त मुझे पुरानी ज़िंदगी में मेरे लिए कामयाबी कुछ और थी। कामयाबी वो थी जो मैं देखती थी, मेरा काम करना, पैसा, दौलत, शोहरत, एक अलग किस्म की फ़ैन फॉलोइंग होना और अलग अलग चीज़ों को एक किरदार निभाना और एक उस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग होना। और कुछ साल, पिछले 7 साल से मैंने कुरान पाक पढ़ना सीरियसली शुरू किया तर्जुमे के साथ। मैं नमाज की पाबंद होने लग गई और बहुत सारी चीज़ों की आहिस्ते आहिस्ता चीज़ें बढ़ने लग गई। और उस वक्त मुझे ये ख्याल आया, जब मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती थी, कुछ कुछ चीज़ों पे मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता था और ऐसा लगता था कि अंदर से बेचैनी होती थी कि क्या मैं इस पे खरी उतर रही हूँ या नहीं। और तब मैंने बैठ के सोचा कि असल कामयाबी क्या है। और जैसे जैसे मैं पढ़ते गई वहाँ समझ में आया कि कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह की नज़र में कामयाब है, ना ही दुनिया की नज़र में कामयाब है या हम जो कामयाबी समझते वो कामयाबी है। और इसका मतलब क्या है जब कुरान कहता है कि कामयाब वो है जिसे अल्लाह समझते हैं कि कामयाब है और जिसे अल्लाह की कामयाबी मिले। तो मैं सोचती थी ऐसी कौन सी चीज़ है जो अल्लाह की नज़र में कामयाबी हो, क्या ये चीज़ कामयाबी नहीं है। और तब पता चला कि जैसे ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी दुनिया है, अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया है और हम इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। और जैसे हम इंसान, दुनिया में जो भी चीज़ है इसकी एक कीमत है और वो कीमत कौन तय करता है? हम इंसान। जैसे गाड़ी है, गाड़ी हमारी ज़रूरियाती चीज़ है और इसकी कीमत कौन तय करता है? हम। और जिस वक्त इससे कोई और रिप्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, हमारे लिए इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत आसान है समझना, जब लोग दुनियावी चीज़ों में इतने पागल हो जाते, जिसमें से एक मैं भी थी, कि वो भूल जाते हैं कि एग्जाम्पल जैसे गाड़ी मेरे लिए बनी गई है, पर मैं गाड़ी के लिए नहीं बनी हूँ। मेरा वजूद, एक इंसान का वजूद इस दुनिया में कुछ और है, वो गाड़ी तक नहीं है या दुनियावी चीज़ों तक नहीं है। और मैं एक्चुअली अल्लाह की कामयाबी पाना चाहती थी। आप देखिए अल्लाह ने क्या कुछ नहीं बनाया, पहाड़, पानी, हवा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्या नहीं बनाया। हम इंसानों को कितना जहन दिया है कुछ चीज़ों को बनाने का। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती है और लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो इंसान ने बनाई है, ये तो इंसान ने बनाई है। बेशक इंसान ने बनाई है, पर उसके लिए दिमाग अल्लाह ने दिया है और उसका तरीक़ेकार जो है, जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो इंग्रेडिएंट्स किसने बनाए हैं? वो अल्लाह पाक ने बनाए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये सारी चीज़ जब एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, हमने तो बना दिया, लेकिन इसका असल वजूद कहाँ से आया? वो अल्लाह की दी हुई नेमतों से आया है। और नमाज पढ़ना और तिलावत करना और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, उस चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क लाया। जब मैंने कुरान की वो आयत के नीचे और 10 आयतें तर्जुमे के साथ पढ़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बस बैठ गई और मैंने सोचा कि सना, तुम तो अपने आप को बड़ी पॉपुलर समझती हो, जहाँ जहाँ जाते हो लोग आपसे पिक्चर लेते हैं, आप जो काम आप कर रही हो पर्दे पे दिखती हो और लोग आपको पहचानते हैं आपके नाम से। तो क्या मैं वाकई इतनी पॉपुलर हूँ? क्या मेरी कोई कीमत है? और हम सब जानते हैं कुछ चीज़ें जो होती है वक्ती होती है। आज मैं हूँ, मेरा वक्त है, थोड़ा आप जवान है तो आपकी कीमत है। जैसे जैसे आपका एज आ जाती है, आपकी उस फील्ड में, एटलीस्ट जिस फील्ड में मैं थी, और देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे जब हम काम करते हैं, बहुत सारी जगह पे लोग कहते हैं कि अरे इनकी एज हो गई, अभी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो एक वक्त होता है, एक पीरियड होता है, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये वक्त वेस्ट कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि क्या मैं रियली कामयाब हूँ? और तब मुझे जवाब मिला कि ये मेरी कामयाबी नहीं है। जब इंसान की जो कीमत है ना, चीज़ों की कीमत तो इंसान लगाता है, पर जो इंसान की कीमत है ना वो अल्लाह लगाता है। और इंसान की अगर कीमत अल्लाह की नज़र में इधर है तो वही असल कीमती चीज़ है। और इसीलिए मैं अपने लाइफ को बदलते गई, कुछ चीज़ें करती गई कि दुनिया तो वक्त निकल जाना है,
لیکن اصل چیز ہے ہماری آخرت، اصل چیز ہے اللہ سے ملنا، اور میں ان کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، میں ان کی نظر میں ویلیوبل ہونا چاہتی ہوں کہ یہ میری بندی ہے اور یہ واقعی ویلیوبل بندی ہے، اس نے اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لے کے گئی اور اپنی زندگی کا ویلیو سمجھا جو میں نے اسے دیا. تو بس ان ساری چیزوں کو آپ کو بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی نظر میں کامیاب بنیں، اللہ کی نظر میں قیمتی بنیں اور اس دنیا میں ایک اچھے انسان بنیں. ہم لوگوں کے کام میں آئے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا اخرجت للناس پہ، کہ ہم ہمارے دوستوں کے، ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں ہر کسی کے کام میں آئے، نہ ہی ان کی بیٹھ کے غیبت کرے یا ان کا دل دکھائے یا ان کے لیے ایسی چیزیں بولے اور نکل جائے. اس سے دیکھو کوئی فرق تو پڑتا ہے نہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا انعام ہے. آپ کو صبر کا بھی انعام ہے جو قرآن پاک میں اور حدیثوں میں کہا گیا ہے. تو بے شک میں مانتی ہوں کہ ان چیزوں کا ریوارڈ تو ہم سب کو ملے گا، جو بھی صبر رکھ رہے ہیں، جو لوگوں کی تانا کسنی سنتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے چہرے پہ مسکان لائے، انہیں دعائیں دے اور ان کو پش کرے ایک اچھے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے، نہ ہی ان کی ٹانگ کھینچی کرے کہ بھیا کیسے کسی کو وہ کیا جائے. کیونکہ چاہے انسان جو بھی کر لے، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، کیونکہ اسی لیے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے کہہ رہی ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک کی جو آیت ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے. کبھی کبھی عزتوں میں ذلت چھپی ہوتی ہے اور کبھی کبھی لوگوں کے ذلتوں میں عزت چھپی ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتا. تو بس ہم دعا کریں اور لوگوں کے کام آئے اور ایک اچھے انسان بنے اور اللہ کی نظر میں قیمتی بنے. خدا حافظ.